Hari Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Jaya Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Ashtottara Sat His Divine Grace Abhay Charanar Avinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladeva Subhadra Mai Ki Jai Granth Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Nitai Gaura Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshvabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद 4था अध्याय दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान श्लोक संख्या 68 साधवः हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं
तु अहम मत अन्यत ते न जानन्ति न अहम तेभ्यः मनाक् अपि साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्तेन जानन्ति अहं तेभ्यो मनागपि साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। माताजी, साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। साधवः शुद्ध भक्तगण हृदयं हृदय में मह्यम मेरे साधूनाम शुद्ध भक्तों के भी हृदयम हृदय में तो निस्संदेह अहम मैं हूँ मत अन्यत मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ ते वे न नहीं जानन्ति जानते हैं न नहीं अहम मैं तेभ्यः उनकी अपेक्षा मनाक अपि एक अंश भी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त
और किसी को नहीं जानता। तात्पर्य: क्योंकि दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश को प्रताड़ित करना चाहते थे, इसका अर्थ यह हुआ कि वह भगवान के दिल को दुखाना चाहते थे, क्योंकि भगवान का वचन है, साधवो हृदयम मह्यम, शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है। भगवान की भावनाएं उस पिता के समान होती हैं जो अपने बच्चे को पीड़ा में देखकर पीड़ा का अनुभव करता है। अतएव भक्त के चरण कमलों पर किए गए अपराध गंभीर होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जोरदार शब्दों में संस्तुति की है कि किसी को भक्त के चरण कमलों पर अपराध नहीं करना चाहिए। ऐसे अपराधों की तुलना उस मतवाले हाथी से की जा सकती है जो बगीचे में घुसकर उत्पात मचा देता है। अतएव शुद्ध भक्त के चरण कमलों पर अपराध न करने के लिए अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। वस्तुतः महाराज अम्बरीश का तनिक भी दोष न था। दुर्वासा मुनि उन्हें व्यर्थ ही प्रताड़ित करना चाहते थे। महाराज अम्बरीश ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति का अंग स्वरूप एकादशी पारण पूरा करना चाहा। अतएव उन्होंने थोड़ा सा जल पी लिया। यद्यपि दुर्वासा मुनि महान योगी ब्राह्मण थे, किंतु वे यह नहीं जानते थे कि यह सब क्या है। एक शुद्ध भक्त तथा वैदिक ज्ञान के तथा कथित पंडित में यही अंतर होता है। भक्तगण सदैव भगवान के हृदय में स्थित होने के कारण सीधे भगवान से सारे आदेश प्राप्त करते हैं, जैसा कि भगवद गीता में 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में स्वयं भगवान पुष्टि करते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उनके हृदयों में वास करते हुए उन पर दया करने के कारण अज्ञान जन्य अंधकार को ज्ञान के दीपक से नष्ट करता हूँ। भक्त ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिसकी अनुमति भगवान नहीं देते। जैसा कि कहा गया है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह ना बुझाए। यहाँ तक कि अत्यंत विद्वान या अनुभवी व्यक्ति भी वैष्णव या शुद्ध भक्त की गतिविधियों को नहीं जान सकता। अतएव किसी को शुद्ध वैष्णव की आलोचना नहीं करनी चाहिए। वैष्णव अपने कार्य को सही ढंग से जानता है और वह जो कुछ करता है वह सही होता है, क्योंकि वह सदैव भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। अनुवाद को दोहराइए। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादां सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में ये वर्णन शुकदेव गोस्वामी कर रहे हैं कि किस प्रकार से महान योगी दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया, उनका अपमान किया। महाराज अम्बरीश कोई साधारण व्यक्ति या राजा नहीं थे, वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। इसलिए जब दुर्वासा मुनि ने उनका अपमान किया तो भक्त का लक्षण होता है या भक्त का स्वभाव होता है कि वो ऐसे अपमानों को या अपराधों को गंभीरता से नहीं लेते, परंतु भगवान इनको बहुत गंभीरता से लेते हैं। इसलिए भगवान के सुदर्शन चक्र ने पीछा किया दुर्वासा मुनि का। अपनी जान बचाने के लिए दुर्वासा मुनि इधर उधर भागे। अंततः भगवान विष्णु के चरण कमलों के आश्रय में आए। सब जगह हताश होकर आए थे वो, सब ने उनको ठुकरा दिया था। उन्हें कहा था कि आपने महाराज अम्बरीश जैसे महान भक्त के चरण कमलों में अपराध किया है तो हम भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, केवल भगवान ही कर पाएंगे। और जब भगवान के पास गए दुर्वासा मुनि तो सबसे पहले भगवान ने 6 श्लोकों में ये बताया कि किस प्रकार उनके भक्त इतने महान होने के कारण, इतने प्रेमी होने के कारण वे स्वयं उनके भक्तों के नियंत्रण में सदैव रहते हैं और वो स्वतंत्र नहीं होते। और उनके भक्तों के बिना उनको अपने ऐश्वर्यों का, अपने शक्तियों का भोग करना भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये 6 श्लोक हैं जिनमें स्वयं भगवान ने ये बतलाया है। तो ये 6 श्लोक वैष्णव गुणगान है, वैष्णव महिमा। तो ये 6 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए पिछले 6 रविवारों से या 5 रविवारों से हम एक एक करके इन श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं और आज 6ठे श्लोक की बात करेंगे। आगे भी इसके बाद भी भगवान कुछ कहने वाले हैं, परंतु ये 6 श्लोक वैष्णव महिमा दर्शाते हैं और भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से वैष्णवों का जब गुणगान करते हैं इस प्रकार से, तो हमें इन बातों को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान दुर्वासा मुनि से कहते हैं कि जब मेरे भक्त को पीड़ा होती है तो मुझे भी पीड़ा होती है। जब मेरा भक्त प्रसन्न होता है तो मैं भी प्रसन्न होता हूँ। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं मेरे भक्त का हृदय हूँ, मेरा भक्त मेरा हृदय है। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और कंठस्थ करने योग्य है। तो आप में से जो भक्त श्लोक कंठस्थ करना पसंद करते हैं, अवश्य
इस श्लोक को कंठस्थ आप सब करें। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम। वो कहते हैं मह्यम, मुझ में, साधवो हृदयम, मेरे हृदय में साधु लोग, ये जो भक्त हैं वो निवास करते हैं। और इतना ही नहीं कि भक्त लोग मेरे हृदय में निवास करते हैं, साधु नाम हृदयम तु अहम, और मैं भी साधुओं के हृदय में निवास करता हूं। वो मेरे हृदय में निवास करते हैं और मैं उनके हृदय में निवास करता हूं। तो जब भगवान ऐसे कहते हैं कि साधु मेरे हृदय में रहते हैं, मैं साधुओं के हृदय में रहता हूं, तो जो भगवद गीता को थोड़ा बहुत भी जानते होंगे उनके मन में सबसे पहले ये प्रश्न उत्पन्न होगा कि भगवान जब कहते हैं साधु नाम हृदयम त्वहम, कि मैं साधुओं के हृदय में निवास करता हूं, तो क्या भगवान अन्यों के हृदय में निवास नहीं करते? क्या केवल भक्तों के हृदय में ही निवास करते हैं क्या? भगवद गीता में तो भगवान ऐसे नहीं कहते। भगवद गीता में तो भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि मायया। वो कहते हैं कि मैं, या ईश्वर या भगवान कृष्ण परमात्मा की बात कर रहे हैं, वो हर एक प्राणी के हृदय में विराजमान हैं परमात्मा के रूप में, और हर एक प्राणी के जो भ्रमण का नियंत्रण करते हैं। वैसे जब छठे अध्याय में भगवद गीता के भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग या अष्टांग योग का वर्णन करते हैं, तो वो बतलाते हैं कि एक योग युक्तात्मा, जो योग में युक्त रहने वाला व्यक्ति, उसकी दृष्टि कैसे होती है। सर्वत्र समदर्शनः, वो समान सबको देखता है। परंतु केवल समान देखना ये एक बात है, लेकिन इससे भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ज्ञान के भी बहुत स्तर होते हैं। जैसे भौतिक क्षेत्र का ज्ञान है, हम गणित जानते हैं, इतिहास जानते हैं, भूगोल जानते हैं, सिलाई जानते हैं, रसोई जानते हैं। ये भी एक प्रकार का ज्ञान है, भौतिक स्तर पे है। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत तब होती है जब हम जानते हैं कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। और इस प्रकार सारे प्राणियों में हम एकता देखते हैं। किस प्रकार की एकता? कि चाहे वो शेर हो, हाथी हो, कोई तथाकथित चांडाल हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, हर एक के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में उपस्थित रहते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो यहाँ पर भी समदर्शिनः शब्द का प्रयोग किया गया है। तो समदर्शिन का एक स्तर ये है। भौतिक स्तर पे भी हम समदर्शिन होने का प्रयास करते हैं। जैसे कानून के सामने सारे नागरिक एक हैं, एक समान होते हैं, ये प्राय होता है। परंतु वास्तविक जीवन में देखा जाता है कि थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो कानून से बच जाते हैं, क्योंकि उनकी हाथें बहुत लंबी होती, उनकी हाथ बहुत लंबी होती, पहुंच बहुत दूर तक जाती है। कहीं कुछ फ़ोन लगा दिया तो फिर वो छूट जाते हैं। हाँ, तो यद्यपि ये प्रयास करते हैं हम कि कायदे कानून के सामने हम सब समान हो, परंतु वो भौतिक स्तर पे संभव नहीं है। इसलिए कितने प्रकार के भेद होते हैं, जाति भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, देश भेद, लिंग भेद, कितने सारे भेद होते हैं, आयु भेद। अरे तुम तो बच्चे हो, तुम क्या जानते हो? अरे आप तो बूढ़े हैं, अभी आप क्या करेंगे? तो भेद करते रहते हैं हम। तो भौतिक स्तर पे, भौतिक चेतना से युक्त व्यक्ति समदर्शी नहीं हो सकता है। तो समदर्शी का वास्तविक प्रारंभ तब होता है हम जब आत्मा को सब में देखते हैं कि सभी आत्मा ही हैं।
परंतु व्यवहार में हम अलग अलग व्यवहार करते हैं। शेर के साथ जाके हाथ नहीं मिलाते, ये कह के कि इसमें भी ये भी आत्मा है। तो ये बौद्धिक स्तर पे कम से कम जानते हैं, लेकिन इससे एक स्तर ऊपर उठ के जब एक कोई ध्यान योगी होता है, अष्टांग योग क्या होता है? जब वे ध्यान में बैठ के अपने अंतःकरण में स्थित भगवान श्री कृष्ण जो कि परमात्मा के रूप में विराजमान हैं, उनके ऊपर ध्यान करता है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, अपने हृदय में स्थित भगवान के ऊपर ध्यान करता है। तो ऐसे ध्यान करते करते उसकी दृष्टि कैसे हो जाती है? योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। तो ऐसे योग युक्तात्मा, ऐसे ध्यान योगी की दृष्टि समदर्शी कैसे होती है? सर्वभूतस्थम आत्मानम, सारे प्राणियों में मैं स्थित हूं। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, और सारे प्राणी मुझ में हैं। मैं सब में हूं और सब मुझ में हैं। योग युक्तात्मा, तो जो इस प्रकार का योगी है वो उसकी दृष्टि ऐसे होती है कि न केवल वो आत्मा को देखता है या जानता है कि हर एक में आत्मा है, लेकिन आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी है। आत्मा है और परमात्मा है। जैसे दो पंछी एक वृक्ष के डाली पे स्थित होते हैं, ऐसे उपनिषदों में बताया हुआ है। जो ज्ञान योग के मार्ग में होते हैं वो समझते हैं कि एक ही पंछी है, वो एक ही है, दोनों एक ही हैं। एक है गुणवत्ता में, परंतु मात्रा में भिन्न है। जो हम हैं, हम जो आत्मा हैं, हम तो अणु मात्र हैं और भगवान विभू हैं। तो इसलिए यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ध्यान योगी की दृष्टि होती है सर्वभूतस्थम आत्मानम, सर्व प्राणियों में मुझे देखते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसका अर्थ है कि वो देखते हैं कि परमात्मा रूप में भगवान हर एक प्राणी के हृदय में स्थित रहते हैं। सर्वभूतानि च आत्मनि, और सारे प्राणी कृष्ण में हैं, मुझ में हैं, कृष्ण कहते हैं। किस प्रकार से? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सब जो यहाँ भौतिक सृष्टि में हैं, हमने भौतिक शक्ति का आश्रय लिया है, हमने भौतिक शरीर मिला है, भौतिक सृष्टि में रहते हुए भौतिक प्रकृति का भोग करना चाहते हैं। भौतिक प्रकृति के अतिरिक्त हम कुछ पहचानते नहीं हैं और इसे ही सर्वस्व समझते हैं। तो हमने इस भौतिक प्रकृति का आश्रय लिया हुआ है। तो हम सब इस प्रकृति के अंदर हैं, अर्थात भगवान की शक्ति में हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। फिर भगवान कहते हैं यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब में मुझको देखता है। मैं सब जगह हूं और सब में मैं हूं। न वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है, न मैं उसके लिए कभी अदृश्य होता हूं। तो ये एक किसी ज्ञान योगी या अष्टांग योगी की दृष्टि होती है। वो सब देखता है ठीक से कि कैसे सब आत्मा है, आत्मा के साथ परमात्मा है। तो अंदर साक्षात्कार भी थोड़ा बहुत हो जाता है। तो वो भी देखता है, जैसे यहाँ भगवान कहते हैं ना, मैं भी साधुओं के हृदय में हूँ, साधु भी मेरे हृदय में है। पर भगवान के इस श्लोक की जो बातें हैं और भगवद गीता के जिन श्लोकों की व्याख्या मैंने की अभी, क्या उनमें अंतर है? अंतर है। क्यों? यहाँ पर भगवान ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं आज के श्लोक में जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। एक प्रेम युक्त भक्त, इसकी व्याख्या की गई है यहाँ पर। किसी साधारण व्यक्ति की नहीं, साधारण योगी की भी नहीं,
भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि भक्त ही सर्वोत्तम या सर्वोच्च योगी होता है। तो छठे स्कंद में, छठे अध्याय में जो भगवान वर्णन करते हैं वो अष्टांग योगी की बात है। तो जब कोई ज्ञान योगी होता है जो आत्मा को देखता है, अष्टांग योगी होता है जो परमात्मा को देखता है, परंतु उससे श्रेष्ठ होता है एक भक्त जो आत्मा को भी जानता है, परमात्मा को भी जानता है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी जानता है, जो कि वैकुंठ में निवास करते हैं और अपने भक्तों के साथ में लीला करते हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर प्रेम की बात हो रही है। प्रेम का स्तर निराला होता है। जब कोई ज्ञान योगी या अष्टांग योगी भाग्यवान हो जाता है और उसे किसी कृष्ण भक्त का संग मिल जाता है, तो क्रमशः उस भक्त की कृपा से वो भी भक्त बन जाता है। फिर उसकी दृष्टि भी ऐसे हो जाती है जैसे कि आज के श्लोक में हमने पढ़ा, जो भगवान ने दुर्वासा मुनि को सुनाया। न केवल शुद्ध भक्त ये देखता है कि आत्मा है और परमात्मा है, परंतु उसके हृदय में भगवान ही भगवान रहते हैं। भगवान के अतिरिक्त और उसे कोई जानकारी नहीं होती है। जैसे कि यहाँ भगवान कहते हैं, मत अन्य तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। तो वो कहते हैं कि मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते और मैं मेरे भक्तों के सिवाय कुछ नहीं जानता हूं। जब प्रेम इतना तीव्र हो जाता है तो हमारी चेतना उसी व्यक्ति के ऊपर केंद्रित रहती है। 24 घंटे उसी का स्मरण करते हैं और यद्यपि हम अन्यों को देखते भी हैं, फिर भी मन में, ध्यान में वही हमारे प्रिय व्यक्ति रहते हैं। तो देखते हो भी अन्यों को देखते नहीं हैं, उनसे बात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मन में, ध्यान में वही है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं और आपको साफ नजर आता है कि दृष्टि, आप समझ सकते हैं कि उसका ध्यान कहीं और है। ऐसे आपने अनुभव किया है? कितने भक्तों ने अनुभव किया है ऐसे? आप किसी से बात कर रहे हैं, वो आपकी ओर देख भी रहा है, लेकिन चेहरे से पता चलता है कि उसका ध्यान कहीं और है। तो केवल देखने से, वैसे जो व्यक्ति संसार में बर्ताव करता है, जिसका प्रेम इस प्रकार के से होता है, वो भी संसार में व्यवहार करता है, सबके साथ बात करता है, उठता है, बैठता है, लेकिन उसका हृदय केवल भगवान में केंद्रित रहता है। ये तात्पर्य है इस शब्द का या इस बात का कि मेरे सिवाय मेरे भक्त कुछ नहीं जानते। इसका मतलब ये नहीं कि भक्त लोग गणित नहीं जानते या बाजार में जाके कुछ खरीदना नहीं जानते हैं, सड़क पे कैसे चलना नहीं जानते हैं, सब जानते हैं। फिर ये सब करते हुए उनका ध्यान भगवान के ऊपर ही रहता है। इसलिए जब यहाँ भगवान कहते हैं कि साधु जो है मेरे हृदय में स्थित है, मैं साधुओं के हृदय में हूं, इसका मतलब है कि इतना प्रेम है परस्पर उन दोनों के बीच और दोनों के हृदय में कि वो एक दूसरे के हृदय में बस जाते हैं। तो अब ये केवल ज्ञान की बात नहीं है, जैसे मैंने बताया। अब ज्ञान की साक्षात्कार की बात तो दूर है, थोड़े लोग केवल बौद्धिक दृष्टि से बात करते हैं। जब हम उन्हें कहते हैं आप मंदिर में आइए, सत्संग में आइए, भगवान का दर्शन कीजिए, तो वो कहते हैं भगवान तो सब जगह है। फिर हमें दर्शन सुनाते हैं, हमें भगवत गीता सुनाने लगते हैं, भगवान तो सब जगह है। भगवान तो सब जगह अवश्य हैं, परंतु प्रश्न ये है कि क्या आप सब जगह भगवान को देख सकते हैं?
क्या आपका साक्षात्कार उतना है कि ऐसे बस आपने कहीं सुना, कहीं पढ़ा और वाद करने के लिए, तर्क कहने के लिए, मंदिर से आने के बचने के लिए कुछ कह दिया? क्योंकि तर्क करने की वृत्ति सबकी होती है, तो कह दिया कुछ, भाई भगवान तो सब जगह हैं। क्योंकि हमारी दृष्टि ऐसी नहीं होती है, तो भगवान कृष्ण के मंदिर में आके हमें जब भक्तों का संग मिलता है और ऐसे संग में जब हम सुनते हैं भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की कथाएं, तब ये दृष्टि धीरे धीरे से जागृत होती है हमारे हृदय में। फिर भगवान को सर्वत्र कैसे देखना है ये हम समझ जाते हैं। भगवान को सर्वत्र देखने का तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है, ये हम समझ लगते हैं। तो जब मंदिर में आते हैं तो भगवान का श्री विग्रह देखते हैं, भगवान की मूर्ति। भगवान के श्री विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। और ये साक्षात वैकुंठ है, साक्षात भगवान का धाम है। तो इस मंदिर को आप साधारण स्थान मत समझिए। यद्यपि यहीं ऐसे लकड़ियां हैं और पत्थर हैं और ईंटें हैं, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे किसी साधारण मकान में होती हैं, परंतु बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर श्री कृष्ण का निवास है। श्री कृष्ण के भक्त आकर यहाँ पर कथा कीर्तन आदि करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए ये प्रत्यक्ष धाम ही बन जाता है भगवान का। तो ऐसे एक दिव्य वातावरण में आके हमारे हृदय के ऊपर एक ऐसा प्रभाव पड़ जाता है कि हृदय का परिवर्तन हो जाता है, भगवान के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न हो जाती है हृदय में। फिर धीरे धीरे से भगवान की ओर आगे हम बढ़ने लगते हैं। तो इस प्रकार से जब प्रेम धीरे धीरे से उत्पन्न होने लगता है, हम ये नहीं सोचते हैं कि ये पत्थर या धातु की कोई पुतली है। शुरुआत में भले हम सोच रहे हो ऐसे, परंतु बाद में जब हम सुनते हैं प्रवचन में कि नहीं नहीं, ये केवल पत्थर या धातु की मूर्तियां नहीं हैं, ये साक्षात प्रत्यक्ष भगवान है। प्रतिमा नाही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तब उनके प्रति प्रेम होता है। भगवान ने बड़ी कृपा करके अर्चा विग्रह के रूप के सामने, अर्चा विग्रह के रूप में हमारे सामने प्रकट होकर हमें एक अवसर दिया है उनके प्रति उसी प्रकार का प्रेम जागृत करने के लिए, जिसका वर्णन आज के श्लोक में भगवान दुर्वासा मुनि को कह रहे हैं। तो ये है मंदिर का फायदा। मंदिर में आके हम धीरे धीरे से ये एक कला, ये एक विज्ञान हम सीख सकते हैं कि कैसे भगवान को प्रेम करें, कैसे भगवान को हमारे हृदय में रखें और कैसे इस योग्य बने कि भगवान भी हमें अपने हृदय में रख लेंगे। इसलिए हमारे लिए विग्रह ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम दर्शन करते हैं और विग्रहों से भी प्रेम करते हैं, इनको भगवान से अभिन्न जानकर। जब मैं वृंदावन मंदिर में रहता था, हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में, तो वहाँ एक नियम बनाया था हम लोगों ने। नियम क्या था? नियम ये था कि मंदिर में रहने वाले जितने भी भक्त हैं उनको अपने अर्चा विग्रह नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? ऐसे क्या नियम, अपराध है क्या भगवान की सेवा करना? तो क्या कारण हो सकता है? हाँ, ऐसे सोचेगा कि मैंने इनकी सेवा कर ली, तो वहां क्यों जाना है अभी। लेकिन और भी आगे बढ़ा हुआ होगा तो उसकी आसक्ति उतनी बढ़ जाएगी अपने विग्रहों के प्रति, तो सोचेगा बस उसी में मग्न हो जाएगा और मंदिर के विग्रहों को की सेवा में नहीं जाएगा। इसलिए नियम बनाया गया कि मंदिर के विग्रह ही हम सबके विग्रह हैं और प्रेम इन्हीं से करना है। आपने अपने अपने विग्रह अपने अपने कमरों में रख लिए तो क्या होगा?
फिर मंदिर के विग्रह के को देखने के लिए नहीं आएंगे, सब अपने समय पर जब चाहे तब आएंगे। वैसे जो गृहस्थ भक्त बाहर रहते हैं उनके लिए अच्छा है, अपने घरों में ऐसे अच्छा विग्रह या चित्र भी क्यों न हो रखें, क्योंकि उनके लिए सब समय मंदिर में रहना संभव नहीं होता है। कभी ऐसे कई भक्त होते हैं जो प्रतिदिन आते हैं दर्शन के लिए, कई ऐसे भक्त होते हैं जो प्रतिदिन नहीं आ पाते हैं, जो हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार आते हैं। इसलिए अन्य समय पर घर में वो भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ये जो एक स्नेह है, प्रेम है, ये भगवान की सेवा करके भी हम उत्पन्न कर सकते हैं। और हरि नाम संकीर्तन करके, हरि नाम जप करके, भगवत कथा सुन के, बोल के, भागवत और गीता का अध्ययन करके, तो ऐसे कितने सारे बड़े बड़े भक्तों की लीलाएं हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि ऐसा प्रेम जिसका वर्णन यहाँ भगवान कर रहे हैं क्या वास्तव में संभव है, अवश्य है। और कितने सारे महान भक्तों के उदाहरण से हम ये सीख सकते हैं। अब भगवान जगन्नाथ की बात करते हैं। वहाँ एक महिला रहा करती थी जिनका नाम था कर्माबाई। कोई कहते हैं वो महाराष्ट्र की थी, कोई कहते हैं वो उत्तर भारत की थी, वास्तव में वो थी वैकुंठ की। ये सब भौतिक चीज़ है। ये कर्नाटक के हैं, ये महाराष्ट्र के हैं, बंगाल के हैं, पंजाब के हैं, यहाँ के हैं, वहाँ के। ये सब तो बाह्य पहचान है। तो वो जगन्नाथपुरी में गई रहने के लिए। वहाँ पर वो रोज़ खिचड़ी बनाया करती थी और उनकी खिचड़ी भगवान को इतनी अच्छी लगी। भगवान ने कहा मुझे खिचड़ी ही खानी है, कर्माबाई की खिचड़ी मुझे चाहिए। तो सब लोग ढूंढने लगे, भाई कर्माबाई कहाँ है, ये कौन है, किधर रहती है। तो जाके फिर ढूंढ लिया और फिर कर्माबाई को फिर राजा ने वहाँ स्थान दिया रहने के लिए। और रोज कर्माबाई की खिचड़ी बनती थी, जगन्नाथ बड़े आनंद से लेते थे। और जब वैकुंठ गमन हुआ उस महिला का, कर्माबाई का, तो राजा ने आदेश दिया कि प्रतिदिन यही खिचड़ी बननी चाहिए रोज। वैसे भगवान जगन्नाथ के सामने तो नाना व्यंजन बनते हैं। भगवान जगन्नाथ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके हाथ कभी सूखने नहीं चाहिए। अर्थात क्या, तब हम भोजन जब करते हैं, भोजन करने के बाद क्या करते हैं, हाथ धो लेते हैं ना। तो हाथ धोकर पानी हाथ में सूखना नहीं चाहिए जब तक दूसरा भोग लग जाए उनको। ऐसे हैं जगन्नाथ, हमें नकल नहीं करनी चाहिए, परंतु भगवान जगन्नाथ ऐसे होते हैं। तो भगवान को कितने सारे भोग अर्पण किए जाते हैं। अभी कर्माबाई की खिचड़ी भी अर्पण की जाती है तब से। तो भगवान जगन्नाथ ऐसे भगवान हैं जो अपने नियमों में परिवर्तन स्वयं करवाते हैं और भक्तों से कहते हैं मुझे ये चाहिए और इनका मुझे भोजन चाहिए, दिलाना मुझे, मांग के लेते हैं भगवान। क्योंकि प्रेम उस श्रेणी का होता है और जगन्नाथ भगवान बड़े क्रियाशील होते हैं। आपने गीत गोविंद का नाम अवश्य सुना होगा। जयदेव गोस्वामी नाम के एक बहुत बड़े भक्त थे, वैष्णव कवि थे। तो उन्होंने ये कविता लिखी थी, गीत गोविंद। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन उन्होंने कविता रूप में किया। बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है ये। चैतन्य महाप्रभु भी इसे अक्सर सुना करते थे। तो एक महिला तरुणी थी, युवती, वो जगन्नाथपुरी के किसी एक गांव में के पास वाले किसी गांव में रहती थी और उसने एक बगीचा बनाया हुआ था जिसमें तरह तरह की सब्जियां वगैरह वो उगाती थी। तो एक जगह बैंगन आदि सब उगाया हुआ था। तो एक बार वो अपने बगीचे में थी और बैंगन निकाल रही थी। बैंगन निकालते निकालते वो गीत गोविंद गा रही थी।
बहुत सुंदर धुन में, बहुत भक्ति भाव से। जगन्नाथ तो दूर मंदिर में बैठे थे, लेकिन भगवान के लिए ऐसी दूरी का कोई अर्थ नहीं है ना। हमारे कानों की सीमा होती है, इसलिए तो ये लाउड स्पीकर वगैरह सब लगाया गया है ताकि जो पीछे बैठे हैं वो सुन पाएं। लेकिन भगवान तो सब जगह है, हर कुछ सुन सकते हैं। उनकी कानें तो सब जगह हैं, उनकी आंखें सब जगह हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ सुन सकते हैं, हर चीज का अनुभव कर सकते हैं। तो उन्होंने जब सुन ली बात, हालांकि वो महिला जो है वो काफी दूर थी, जगन्नाथपुरी शहर में भी नहीं थी, किसी एक गांव में थी, परंतु जगन्नाथ ने सुन ली और इतने प्रभावित हो गए कि वो स्वयं वहां पहुंच गए। और ये शाम की बात है, रात को फिर आई और वो चले गए वहां पर, और उस तरुणी के पीछे पीछे जा रहे थे। जैसे कि वो गीत गोविंद गा रही थी, जगन्नाथ भगवान उनके पीछे पीछे चलने लगे। एक के बाद एक पौधों में जाके फिर वो बैंगन काटती थी, अपने पात्र में रखती थी और गाती थी बहुत भक्ति भाव से गीत गोविंद। तो जगन्नाथ भगवान को बहुत अच्छा लगा, सुनते 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 गए वो। अब इतने भाव विभोर हो गए गीत गोविंद को सुनते सुनते कि उनको पता नहीं चला कि उनका एक उतरिया जो है, ऊपर का वस्त्र है, वो वहाँ पे पौधों में अटक गया है। वो निकल पड़ा उनके शरीर से और वहाँ पर रह गया। और जो बचा हुआ था एक वस्त्र, वो उन पौधों के कांटों से थोड़ा फट गया। और जब समय हो गया, उन्होंने सोचा अरे रे, अभी पंडित बचान मुझे जगाने के लिए आ जाएंगे, जल्दी से मुझे मंदिर में जाना चाहिए अभी, नहीं तो जब पंडित जो है सुबह दरवाज़ा खोल लेंगे, देखेंगे कि भगवान है ही नहीं, फिर वहाँ पे तो हंगामा हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी भगवान अंदर वापस गर्भगृह में चले गए और बिल्कुल समय में आ गए। बस जैसे ही वो आए, जो सुबह उनको जगाने वाले पंडा था वो आया, उसने खोल दिया और देखा कि अरे ये क्या हो गया, भगवान का उतरिया ही नहीं है, और जो भगवान का वस्त्र ये भी फटा हुआ है, और ये धूल वगैरह सब लगी हुई, ये कांटे वाटे क्या है यहाँ सब, ये क्या हो गया। तो सारे अन्य पंडे भी वो दौड़ के आए कि क्या हुआ क्या हुआ। फिर राजा तक खबर पहुंची। राजा ने सोचा अरे बहुत बड़ा अपराध हमसे हो गया होगा। तो राजा ने सोचा कि मेरी जिम्मेदारी है, परंतु भगवान फिर स्वप्न में आए और राजा को उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, किसी को दंड नहीं देना, अपने आप को भी दंड नहीं देना। देखियो बात यह है कि वो एक तरुणी वहाँ पर रहती है उस गांव में, और वो गीत गोविंद इतनी मधुरता से और इतनी भक्ति से गाती है कि निस्सहाय होकर मैं वहाँ पर आकर्षित होकर पहुँच गया और वहाँ भाव विभोर हो गया। तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा वस्त्र भी वहाँ पर छूट गया। तो फिर राजा ने उनके प्रतिनिधियों को भेजा उस गांव में, और उस लड़की के पास गए, वहाँ उसके बगीचे में भी गए और देखा कि हाँ वास्तव में वही है, भगवान के वस्त्र वहाँ पर हैं। और उसके बाद फिर राजा ने एक नियम बनाया कि आज से, क्योंकि भगवान जगन्नाथ ने कहा कि मुझे गीत गोविंद सुनना है, और ये प्रतिदिन ऐसे जाते थे भगवान जगन्नाथ, लेकिन एक बार पकड़े गए ऐसे। तो फिर सबने सोचा कि भगवान को कष्ट क्यों दें, हर बार भगवान को अपना सिंहासन छोड़कर बीच रात में जाना पड़ता है, वहाँ कांटे वाटे सब लग जाते हैं, भगवान को असुविधा होती है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो क्यों ना गीत गोविंद की रचना या पठन जो है वो मंदिर में ही हो। तो जगन्नाथ ने कहा मैं उसी से सुनना चाहता हूँ। तो फिर राजा ने उस महिला को, उस युवती को बुलाया मंदिर में, और मंदिर के पास में ही अच्छी रहने की व्यवस्था कर दी और कहा कि आज से प्रतिदिन तुम जगन्नाथ के सामने गीत गोविंद गाओगी। और उस समय से ये प्रथा शुरू हो गई और आज भी ये चलता है। गीत गोविंद का पठन
जगन्नाथ के सामने होता है। तो ऐसे भगवान भक्त वत्सल है, अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि मांग के उनकी सेवा ले लेते हैं। जैसे कर्माबाई के साथ किया हो या इस तरुणी के साथ किया हो। तो वैसे और भी कई घटनाएं हैं वैसे, क्योंकि भगवान का प्रेम अपने भक्तों के प्रति इतना तीव्र होता है कि वो अपने आप को भी भूल जाते हैं। और ये कोई देश या कौम या समाज के ऊपर निर्भर नहीं है। श्रील रामानुजाचार्य का नाम आप सबने सुना होगा। श्री वैष्णव संप्रदाय के बहुत महान आचार्य हैं। लगभग 1000 वर्ष पूर्व रहते थे दक्षिण भारत में। तो एक बार जब वो मेलकोटे में आए, जो कि मैसूर के पास में है, तो भगवान उनके स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि मैं फलाने स्थान पर मिट्टी में छुपा हुआ हूँ। उस समय जो सुल्तान वगैरह थे उत्तर भारत के, उन्होंने दक्षिण तक आक्रमण किया था और इन विग्रहों को बचाने के लिए वहाँ के भक्तों ने कहीं विग्रहों को छुपा दिया होगा। तो भगवान के कहने के अनुसार रामानुजाचार्य ने खुदाई कर ली ज़मीन की। कल्याणी एक तालाब है वहाँ पर, पुष्करणी है, और वहाँ पे भगवान नारायण, चलुवत्तुरु नारायण बोलते हैं उनको वहाँ पे, वहाँ की भाषा में, तमिल भाषा में। तो वहाँ पे बड़े विग्रह तो मिल गए, पत्थर के थे, बहुत सुंदर थे, भगवान नारायण का चतुर्भुज रूप था। फिर रामानुजाचार्य ने विचार किया कि उत्सव मूर्ति भी तो होनी चाहिए। भगवान कृष्ण या विष्णु के मंदिरों में बड़े मूर्तियाँ होती हैं और छोटी मूर्तियाँ भी होती हैं। हमारे मंदिर में केवल छोटी मूर्तियाँ हैं। कभी आएंगे बड़ी मूर्तियाँ भी। लेकिन आप सब जब तैयार होंगे कि हम सब तैयार होकर यहाँ आएंगे मंदिर में, नियमित रूप से सेवा करेंगे, जब हम देखेंगे कि पर्याप्त मात्रा में भक्त लोग सेवा करने के लिए आ रहे हैं, तब फिर बड़े मूर्तियाँ आ जाएंगी। जब भक्त लोग नहीं आएंगे, अरे में कुछ दूसरे काम हैं, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो फिर भगवान कहेंगे मैं क्यों आऊँ भाई। तो खैर, कहने की बात यह है कि जो बड़े मूर्तियाँ होती हैं, एक बार उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उनको हिलाया नहीं जाता अपने स्थान से। परंतु जो छोटे विग्रह होते हैं उनको उत्सव मूर्ति कहते हैं। तो जब भी उत्सव होते हैं, जैसे ब्रह्मोत्सव हो, पल्लकी उत्सव हो, रथ यात्रा हो, तो उन छोटे विग्रहों को लिया जाता है बाहर। वो दर्शन देने के लिए सबको बाहर सड़कों में घूमते हैं। तो ऐसे उत्सव मूर्ति का होना आवश्यक है। और जब अभिषेक किया जाता है तो उत्सव मूर्तियों का पूर्ण अभिषेक किया जाता है। तो रामानुजाचार्य ने विचार किया कि ऐसे उत्सव विग्रह तो नहीं हैं, होने चाहिए कि ये तो बहुत प्राचीन मूर्तियां हैं, तो इनके जो उत्सव मूर्तियां भी कहीं तो होंगे। तो भगवान से बहुत प्रार्थना करने लगे। भगवान उनके स्वप्न में आए और भगवान ने कहा, देखो, जो दिल्ली में सुल्तान रहता है, जब उसने यहाँ आक्रमण किया था, बड़े विग्रह तो उसे नहीं मिले, परंतु छोटे विग्रहों को वो ले गया। हो सकता है बड़े मूर्तियों को उठाकर ले नहीं जा पाए, इतने भारी थे, लेकिन छोटे उत्सव मूर्तियों को वो ले गया है। वो दिल्ली में है, तो दिल्ली में जाकर वो ले आओ। तो रामानुजाचार्य तैयार हुए, निकल पड़े। वहाँ तो कोई हवाई जहाज़ नहीं, कोई रेलगाड़ी नहीं, कोई गाड़ी नहीं, पैदल जाना था। पैदल चल पड़े। कहाँ से? मेलकोटे से, मैसूर के पास। वहाँ से दिल्ली चलते 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 गए। जितने भी हफ्ते लगे होंगे, पहुँच गए। सीधे सुल्तान के पास गए। सुल्तान के पास जाके कहने लगे कि ऐसे ऐसे हमारे मंदिर की एक उत्सव मूर्ति आपके पास है। तो सुल्तान बहुत प्रभावित हुए उनसे। वह, ठीक है, आप ले जा सकते। मैंने तो कितने सारी मूर्तियाँ उठा कर ले आई। मैंने जगह जगह अनेक मंदिरों से
तो वो सारे पड़े हैं वहाँ पर, तो आप पहचान लीजिए कि कौन सी मूर्ति है आपकी। तो इतने सारे मूर्तियाँ थीं, छोटी छोटी मूर्ति। अब रामानुजाचार्य को कैसे पता चले कि कौन सी मूर्ति है? तो भगवान ने उनको बताया था कि मेरे उत्सव मूर्ति का नाम है राम प्रिया। तो राम प्रिया, तो फिर रामानुजाचार्य सोच रहे थे क्या किया जाए, तो उन्होंने राम प्रिया आओ इधर ऐसे कहा। तो जो उनमें से जो राम प्रिया थे वो उठ पड़े, रमा प्रिया क्षमा कीजिए, तो वो वहां से उठ पड़े और सीधे उठ के छलांग मार के उनके पास आ गए। तो वो आ गए उनके पास, और ये सुल्तान वगैरह आश्चर्यचकित हो गया। देखो सुल्तान के ऊपर कैसी कृपा हो गई कि उसने भी भगवान के विग्रह का ये कार्य देखा, ये लीला देखी उसने। तो जब ले जाने का समय आया, वास्तव में ये सारे जो ये विशेष करके ये विग्रह जो है, जिनको संपत कुमार नाम दिया, छोटा बच्चा रामानुजाचार्य ने। अब हुआ ये था कि सुल्तान की एक पुत्री थी, वो पुत्री को इतना स्नेह हो गया था संपत कुमार से कि वो उस विग्रह को देने के लिए तैयार नहीं थी। वो रोज इस विग्रह की सेवा करती थी, यद्यपि वो एक मुसलमान परिवार की थी, और सुल्तान को भी पता नहीं चलता। सुल्तान ने सोचा चलो पुतली किस खेल रही है बच्ची, चलो खेलने दो। परंतु सुल्तान भी समझ नहीं पाया कि किस तरह का प्रेम इस लड़की के हृदय में भगवान के विग्रह के प्रति उत्पन्न हो गया। और जब रामानुजाचार्य उस विग्रह को लेकर जा रहे थे, तो लड़की भी रोकर बोलने लगी अपने पिता से कि मैं भी इनके बिना नहीं रह सकती, संपत कुमार के बिना, मैं भी जाना चाहती हूं। तो पिता ने कहा ठीक है, अभी कैसे वो अनुमति दे दी, ये एक बड़ी विचित्र बात है। अपने पुत्री के प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए उन्होंने अनुमति दे दी, लेकिन साथ में उन्होंने अपने सैनिक भेजे रक्षा के लिए। तो पालकी में उठाकर ले गए, लेकिन उनके राज्य की सीमा तक जब पहुंचे तो उनकी सेना तो आगे नहीं जा पाई। पास वाले राज्य के सैनिकों ने रोका कि इससे आगे आप नहीं जा सकते। तो फिर अकेली चली गई। नाचियार बीबी उनका नाम था, वो राजकुमारी का नाम, नाचियार बीबी। तो वो चली आई, पीछे 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 पहुंच गई मेलकोटे, वो भी पैदल चल के आई। और फिर रामानुजाचार्य को जब पता चला तो उनको भी वो भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। परंतु नियम उस समय था कि वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो एक इस तरह के परिवार से थी। तो बाहर रह के सब सेवा करती थी और अपना जीवन भर ऐसे ही सेवा कर ली। केवल जब उत्सव मूर्ति के बाहर आते थे, जब उस समय दर्शन करती थी। तो इतना प्रेम हो गया, इतना गाढ़ प्रेम हो गया। और रामानुजाचार्य ने क्या किया, जब इस तरुणी का देहांत हो गया, अपने प्राण त्याग दिए, तो उसकी मूर्ति बनाई और मंदिर में स्थापना कर ली रामानुजाचार्य ने। आज भी वो मूर्ति उत्सव मूर्ति के पास में है, नाचियार बीबी की मूर्ति। तो इससे कई चीज़ें हम सीख सकते हैं। एक चीज़ ये सीख सकते हैं कि भक्ति के लिए कोई समाज, कोई धर्म आदि की सीमा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि देखो भगवान ने कैसे ये व्यवस्था कर ली अपने भक्त के लिए, और कैसे इस तरह का स्नेह उत्पन्न हुआ भगवान और अपने भक्त के बीच में। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं वैष्णव समाज में, वैष्णव इतिहास में। तो इससे हम जान सकते हैं कि भगवान और उनके भक्तों के बीच का जो प्रेम है ये बहुत ही विशेष है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें। दुर्वासा मुनि योगी थे परंतु भक्त नहीं थे, इसलिए वो ये नहीं जानते थे कि साधवो हृदयम मह्यम,
साधूनाम हृदयम त्वहम। वो नहीं जानते थे कि मेरे भगवान के भक्त भगवान के हृदय में बैठे हुए हैं। इसलिए जब वो भगवान को पीड़ा देते, जब वो भक्त को पीड़ा देते हैं तो भगवान के हृदय को पीड़ा देते हैं। तो ये जब दुर्वासा मुनि ने ऐसे किया और भगवान को वो पीड़ा लगी कि मेरे भक्त के साथ इन्होंने ऐसे किया। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक पिता को अपने बच्चे की पीड़ा सहन नहीं होती है, उसी प्रकार से भगवान को अपने भक्त की पीड़ा सहन नहीं होती है। इसलिए भगवान के भक्तों के प्रति कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए और भगवान इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। यह उदाहरण जो प्रभुपाद जी दे रहे हैं वो चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण है चैतन्य चरितामृत से। महाप्रभु एक दृष्टांत देते हैं, उपमा देते हैं एक मतवाले हाथी का। वैसे भी हाथी जब किसी बगीचे में आता है तो तहस नहस कर देता है, पेड़ों को उखाड़ के ले जाता है। हमारे गौशाला, नंदग्राम गौशाला के पास में एक सज्जन की ज़मीन है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े नारियल के पेड़ थे उनके, लेकिन 10-20 साल पहले कोई हाथी आए और सारे नारियल के पेड़ों को उखाड़ के फेंक दिया। जो भी उनका बगीचा था, पेड़ थे, सब उखाड़ के फेंक दिए। ये तो साधारण हाथी भी करते हैं, खेल खेल में करते हैं। और यदि वो हाथी गुस्सा हो जाए तो क्या करेगा? और गुस्से हाथी को मादक द्रव्य या शराब पिलाया जाए, उन्मत्त अवस्था में वो क्या करेगा? ऐसे बगीचे के अंदर जाके कैसे तहस नहस कर देगा। तो उसी प्रकार से जब हम भक्ति कर रहे होते हैं, हमारा हृदय एक बगीचे के समान है, उद्यान के समान है, जिसमें हम भक्ति लता बीज को उगा रहे हैं। भक्ति लता उग रही है और वहाँ पे यदि हमने वैष्णवों के प्रति अपराध किया तो ऐसे होगा मानो कि हमने हमारे हृदय में एक पागल उन्मत्त हाथी को छोड़ दिया। तो हमारे भक्ति लता को वो फाड़ देगा, पूरी तरह से काट डालेगा, नष्ट कर देगा। इसलिए यदि हमें भक्ति में प्रगति करनी है तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि वैष्णवों के प्रति हमें अपमान नहीं करना चाहिए। अम्बरीश महाराज की कोई गलती नहीं थी, फिर भी बिना वजह दुर्वासा मुनि ने ऐसे सोचा कि इनकी कोई गलती है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि वो भक्त नहीं थे, दुर्वासा मुनि ये नहीं समझ पाए कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। वैष्णव वो होता है जो जानता है कि कौन कौन है और क्या क्या है। कौन पूजनीय है, कौन पूजनीय नहीं है। किसी की भी पूजा नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से क्या क्या है, क्या भक्ति है, क्या भक्ति नहीं है, भक्त कौन है, अभक्त कौन है, और भक्त के प्रति अपराध करने से क्या परिणाम होता है इत्यादि, ये दुर्वासा मुनि सब नहीं जानते। तो अभी प्रत्यक्ष भगवान ने कृपा की, अपने निजी उपदेश उनको दिए दुर्वासा मुनि को। उनको समझाया कि देखो मेरे भक्तों का स्थान क्या है, साधवो हृदयम मह्यम, कि देखो मेरे हृदय में मेरे भक्त निवास करते हैं। साधु नाम हृदयम त्वहम, साधुओं के हृदय में मैं निवास करता हूँ। मेरे सिवाय भक्त लोग कुछ नहीं जानते और मेरे भक्तों के सिवाय मैं कुछ नहीं जानता। ये है वो तीव्रता प्रेम का जो भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में होता है। हरे कृष्णा। और अगली बार हम ये देखेंगे
अब ऐसे वैष्णवों की महिमा करने के बाद अब भगवान क्या कहने वाले हैं अम्बरीश महाराज को और दुर्वासा मुनि को, यदि आपको जानना है तो आपको अगले रविवार यहाँ पर आना होगा। हरे कृष्ण। प्रश्न? हरे कृष्ण महाराज, अगर दो भक्त हैं जो भक्ति में समान तरह से प्रगति कर रहे हैं और उनके बीच में मतभेद हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, तो क्या भगवान बीच में आना चाहिए? बहुत मुश्किल प्रश्न कर दिया है। आप अभी तक विवाहित नहीं हो ना, बच्चे नहीं है ना अपने, इसलिए ऐसे पूछ रहे हो। इसलिए हम भी इसको अच्छी तरह से समझा नहीं पाएंगे। जब एक पिता के दो बच्चों के बीच में झगड़ा होता है, पिता की क्या हालत होती है ना? एक तरफ यहाँ कुछ बोलेंगे तो वो नाराज हो जाएगा, वहां कुछ बोलेंगे ये नाराज हो जाएगा, दोनों प्रिय हैं। तो इसलिए जो समझदार बच्चे होते हैं वो इस तरह से कार्य करते हैं कि पिताजी को या माताजी को कष्ट न हो। तो उसी प्रकार से भक्तों को भी चाहिए कि हम अभी दो भक्त हैं, हमारे बीच में कुछ हो गया, अब भगवान को कष्ट हो जाएगा। तो इसलिए भगवान को कष्ट नहीं देना चाहिए, अच्छा नहीं है। इसलिए भक्तों को भी सावधान रहना चाहिए कि ऐसे आपस में कुछ न करें। प्रभुपाद जी कहा करते थे, एक छोटी सी कहानी उन्होंने बताई एक बार, कि एक व्यक्ति थे, उनके 4 लड़के थे, चारों की एक आपस में नहीं बनती थी, आपस में झगड़ते रहते थे। और ये पिताजी ने बहुत समझा कर वो थक गए थे, अब बूढ़े हो गए, अब मृत्यु का समय निकट आ गया, अब मृत्यु शैया पे लेटे हुए थे। अब सोच रहे थे कि क्या किया जाए, ये मेरे 4 बच्चे हैं, चारों आपस में झगड़ते रहते, मेरे उपस्थिति में झगड़ते हैं, तो मेरे बाद में क्या होगा। तो जब वो लेटे हुए थे वहाँ पर, तो बच्चों ने सोचा कि थोड़ा शरीर का मालिश करें उनका। 4 बच्चों को अपने पिता के प्रति प्रेम था थोड़ा बहुत। तो एक उनके दाहिने ओर बैठ गया भुजाओं के पास में, और दूसरा उनके दाहिने ओर पैरों के पास में बैठ गया, और बाकी जो दूसरे बाईं ओर 2 तरफ बैठ गए। और तो इधर दाहिने ओर फिर एक भुजाओं को मालिश करने लगा। तो इस तरफ बैठने वाला जो लड़का था उसने सोचा, अच्छा वहाँ पे ऐसे मेरा भाई कर रहा है, तो उस तरफ हाथ डाल के ऐसे पिताजी को कर लिया, टोंच लिया। तो पिताजी ने कहा, अरे क्या कर रहे हो, क्योंकि वो दूसरे भाई का जगह था ना वहाँ पे, तो वहाँ से पिताजी को ऐसे कर दिया। और वो अपना मालिश जारी रख रहा था। फिर इसने सोचा, अरे इसने मेरी तरफ पिताजी ऐसे किया, तो उसने वो दूसरी तरफ हाथ डाल के ऐसे करके उसको घुमा दिया। तो पिताजी को उधर भी कशा, अरे क्या कर रहे हो। और इधर के 2 भी पीछे नहीं रहना चाहते थे, वो भी आपस में करते रहे, एक दूसरे के इधर जाके पिताजी को कुछ कर रहे थे। एक दूसरे के मामले को जवाब देने के लिए आपस में उन चारों की नहीं बन रही थी, एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए पिताजी को कष्ट दे रहे थे। तो ये कहानी बताकर प्रभुपाद जी कहने लगे कि यदि आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो आप सब आपस में सहयोग करके रहो, सहयोग की भावना में रहो। आपस में मतभेद करके झगड़ा मत करो, मिलजुल के मेरी सेवा करो, क्योंकि प्रभुपाद जी उन सबके गुरु थे ना, तो पिता तुल्य हैं, आध्यात्मिक पिता हैं। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की सेवा के लिए भी हमें एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम की भावना से रहना चाहिए। जब हम एक दूसरे के ऊपर कुछ बदला लेना चाहते हैं, कोई दूसरे को दुख पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें जानना चाहिए कि वास्तव में जब उस भक्त को दुख पहुंचाते हैं तो हम भगवान को दुख पहुंचाते हैं। भले हम सब अम्बरीश महाराज जैसे महान भक्त न भी हों,
फिर भी भगवान को तो दुख होता है। इसलिए हमको समझदार होना चाहिए, ऐसे कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे भगवान को दुख पहुंचे। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो नासमझ होते हैं, इसलिए ऐसे करते हैं। तो नए नए भक्त जब ऐसे करते हैं तो समझ भी ले सकते हैं, परंतु जैसे जैसे भक्त परिपक्व हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो उसको जानना चाहिए कि भी ऐसे नहीं करना चाहिए। एक दूसरे की बुराई करना, एक के बारे में दूसरे के कुछ भला बुरा कहना, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान को बहुत दुख होता है। तो इस तरह से कार्य करना चाहिए जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न होंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है, हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।